आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। जैन समाज में शोक की लहर, संत शिरोमणि जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी का देवलोक गमन। चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद त्यागा शरीर। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, राजस्व और पुलिस की टीम ने 100 बीघा भूमि से हटाया अतिक्रमण। एसडीएम न्यायालय ने पारित किया आदेश। जादू टोने का डर दिखाकर तांत्रिक ने किया दुष्कर्म। एक ही परिवार की 3 महिलाओं को बनाया शिकार। 7 दिन पहले राजस्थान से आया था। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय संत दिगंबर मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ली। प्रदेश सरकार ने आचार्य श्री के सम्मान में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित करते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं शिवपुरी जिले के सभी जाति समाजों के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख जैन संत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप जैन संत विद्यासागर के समाधि कार्यक्रम में शामिल हुए। जैन संत के देवलोक गमन से जैन समाज और अन्य समाजों में शोक की लहर है। जैन समाज व सभी समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और अन्य समाजों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि की खबर से बमोर कला सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। लोग विद्यासागर महाराज के सानिध्य और प्रदेश में जहां जहां उन्होंने प्रवास किया उन दिनों को याद कर रहे हैं। प्रदेश के नेताओं ने शोक व्यक्त की है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। श्रद्धेय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सादर नमन करते हुए आज समाधि दिवस के अवसर पर सारे विश्व में एक राष्ट्रीय शोक की लहर दौड़ चुकी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सारे भारतवर्ष में क्या सारे विश्व में यदि हमने किसी देवता को देखा है तो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को प्रत्यक्ष देवता के रूप में देखा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद हम सभी भारतवासियों पर यूं ही बना रहे, सब विश्व में सुख शांति और समृद्धि हो। आचार्य श्री की समाधि हमारे भारत देश और संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसको पूर्ति करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन बस हमारी यही कोशिश रहेगी कि उनके दिए गए सिद्धांतों पर हम चलकर उनको पालन करें और सत्य अहिंसा इन सब को पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। हम मानव हैं और आचार्य श्री ने तो अपना जीवन सफल कर लिया, लेकिन हम संसारी जीव हैं, हमको दुख होना स्वाभाविक है और हमारा संपूर्ण समाज आज एक मुखिया के बगैर दिशाहीन हो गया है। लेकिन हमारे पूज्य जो निर्यापक हैं, जिन्होंने उन्हें आचार्य पद दिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से उस पद को संभालेंगे और फिर से इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखेंगे। आचार्य भगवान की जो आज समाधि हुई है वह एक इतनी विशाल क्षति हुई है, जैन समाज की नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की नहीं, परंतु पूरे विश्व की यह एक क्षति हुई है। वह हमारे जैन शासन के एक ऐसे अद्भुत देवता थे जिन्हें हम वर्तमान के वर्धमान कहें तो कम है। उन्होंने हमारे जैन धर्म की ध्वजा को जिस विशाल उच्चतम स्तर पर ले गए हैं वह अकल्पनीय है। वह भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके दिए मार्ग निर्देशन से समाज और संपूर्ण विश्व ऋणी रहेगा। मैं आचार्य भगवान की समाधि के दिवस पर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके दिए हुए नियमों को, उनके दिए हुए निर्देशों को हम पालन करके
उनके पथ पर अग्रसर हों। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। रियल एस्टेट कारोबारी और कॉलोनाइजर झूठे सपने दिखाकर और सुविधाएं उपलब्ध कराने का झांसा देकर कैसे नागरिकों के आशियाने के ख्वाब को कुचल देते हैं, इसका एक रियलिटी टेस्ट हम दिखा रहे हैं। मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित हो रही महाकाल पैराडाइज कॉलोनी से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की नगर परिषद तेंदुखेड़ा में एसडीएम कार्यालय के सामने नवीन शासकीय महाविद्यालय के बाजू में खसरा नंबर 29/4 की भूमि पर सिवनी एवं जबलपुर के कॉलोनाइजर द्वारा महाकाल पैराडाइज कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनाइजर यह कहकर प्लाट विक्रय कर रहे हैं कि इस कॉलोनी में शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, पानी की टंकी, रोड, नाली निर्माण कार्य कराए जाएंगे। लोगों को अपनी लुभावनी बातों में फंसाकर कॉलोनाइजर अपने प्लाटों को मुंहमांगी कीमत पर विक्रय कर रहे हैं। हम आपको इस कॉलोनी की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। पहला यह कि इस कॉलोनी के ऊपर एक हाई टेंशन बिजली लाइन निकली है। दूसरा, कॉलोनी के खिलाफ तेंदुखेड़ा एसडीएम द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है कि यह कॉलोनी पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनी है। तीसरा, यह कॉलोनी कभी भी वैध नहीं हो सकती क्योंकि वैध कॉलोनी निर्माण के लिए रेरा विभाग और टीएनसी से परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन महाकाल पैराडाइज कॉलोनी के कॉलोनाइजर ने तो जमीन का डाइवर्जन तक नहीं कराया है और फ्लैटों का विक्रय शुरू कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इस अवैध कॉलोनी में प्लाट लेकर अपना आशियाना बनाता है तो वह शासन प्रशासन की सुविधाओं से वंचित रहेगा। उसे हमेशा पानी, बिजली जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वहीं तेंदुखेड़ा एसडीएम संघमित्रा गौतम एवं जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि कॉलोनी के फ्लैटों के ऊपर से हाई टेंशन बिजली लाइन निकली है और इस अवैध कॉलोनी में अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट ना करें। इसमें 4 संबंधित व्यक्ति हैं जिसमें से 2 शिवनी के रहने वाले हैं। उन सभी को नोटिस जारी किया गया है, रजिस्ट्री से उनका नोटिस सर्व कराया गया है और मेरे न्यायालय में केस दर्ज किया गया है अवैध कॉलोनी के संबंध में। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी के जो मतलब मालिक हैं, जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके पास समस्त दस्तावेज होना चाहिए। ये तो जनता को पहले देखना चाहिए। एक कॉलोनी और यहाँ पूर्व में हुई थी, वो भी अवैध घोषित कर दी गई थी। वो भी लोगों में उसमें लाखों रुपए लोगों के नुकसान हुआ है, उनको आज भी नहीं मिला है। अब ये कॉलोनी जब बढ़ रही तो इनको हाई टेंशन लाइन है और हाई टेंशन लाइन के नीचे कोई निर्माण कार्य तो होता नहीं है। क्या है कि कोई भी कॉलोनी जब नई कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें क्या है, परमिशन लेना चाहिए, डाइवर्शन होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि इस तरह इस कॉलोनी में किसी को भी निवास नहीं करना चाहिए, हमेशा खतरा रहेगा। प्रशासन की दृष्टि से और मानवीयता की दृष्टि से यह अवैध है। इसलिए अपन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ऐसे भविष्य में भी उसको कोई शासकीय सुविधाएं तो प्राप्त नहीं होंगी। तो लोगों से, जनता से ये अपील है कि ऐसी जगह प्लाट खरीदने का मन बिल्कुल न बनाए। भविष्य में उनका पैसा डूब भी सकता है या वहाँ पर वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी जो एक कॉलोनी में होती हैं। कहीं ना कहीं जनता से वादे करके उनको झूठा साबित करने जैसा है। पहले भी तेंदुखेड़ा क्षेत्र में ऐसी कॉलोनियां बन चुकी हैं जिनको अवैध घोषित कर दिया गया है। न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। केवल सब्ज बाग बताते हुए लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये बोलना चाहेंगे कि ऐसी अवैध कॉलोनियों में अपना मतलब जीवन भर की जमा पूंजी खर्च ना करते हुए एक अच्छी जगह व्यवस्थित कॉलोनी में अपना प्लाट खरीदें। मेरी लोगों से अपील है कि अगर कॉलोनी टीएनसी पे अप्रूव नहीं है और रेरा से अप्रूव नहीं है तो ऐसी कॉलोनी में ईमानदारी का पैसा नहीं फंसाना चाहिए लोगों को और ऐसे प्लाट नहीं खरीदना चाहिए। और मैं संबंधित अधिकारियों से भी इसकी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करें और लोगों से इन धोखेबाजों से बचाएं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रविवार को जबलपुर पहुंचे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी सेल के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार अपने 10 साल के शासनकाल को अमृतकाल बताती है, जबकि यह अन्याय काल है। लिलोटिया ने कहा कि स्कूल, कॉलेज ही नहीं, आईआईएम जैसे संस्थाओं में भी बच्चों व युवाओं को संस्कृत के श्लोक पढ़ने बाध्य किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों का सुसाइड रेट बढ़ा है। राजेश लिलोटिया ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते यह अमृतकाल नहीं बल्कि अन्याय काल है।
वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लिलोठिया ने प्रतिक्रिया देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि कमलनाथ काफी वरिष्ठ नेता है। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल को अपनी 10 साल की सरकार की उपलब्धि अमृतकाल से बताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इसका खंडन करती है और ये कहती है कि ये अमृतकाल नहीं, अन्याय काल था नरेंद्र मोदी का। लोग महंगाई की वजह से आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, वो आत्महत्या कर रही। तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है और उनको बता रही है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में जब सरकार में आएगी तो सबके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। इंडिया टाइम न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले की राघोगढ़ तहसील के आदर्श ग्राम भुलायम में चल रहे 51 कुंडीय गौ पुष्टि गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति पर हजारों श्रद्धालुओं ने आहुतियां समर्पित की। गायत्री महायज्ञ में शांति कुंज हरिद्वार से आए टोली नायक सुरेंद्र नाथ ने संस्कारों का महत्व बताते हुए कहा कि मनुष्य जन्म से शुद्ध होता है, संस्कारों से महान बनता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि शांति कुंज और गुरुग्राम आवलखेड़ा के साथ ही देश में ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं जहां गोबर व गौमूत्र से उत्पाद बनाने एवं गोबर गौमूत्र का खेती में उपयोग करने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान संगोष्ठी में पंचगव्य से मानव स्वास्थ्य और गौ आधारित खेती पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य गौ विज्ञान केंद्र देवलापार नागपुर के प्रभारी सुनील मानसिंगा ने गाय के पंचगव्य से बीमारियों के निदान पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हर बीमारी का निदान गौ माता से है, इसलिए आप देशी गोवंश को ही पालें। वहीं गुजरात से आए गोपाल सुरतिया ने गौवंश के रखरखाव व गौ आधारित खेती तथा रासायनिक खादों दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इंडिया टाइम न्यूज के लिए गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली स्थित शासकीय कॉलेज में जीवन में आनंद स्तर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग उमरिया द्वारा एक दिवसीय अल्प विराम आनंद परिचय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर संजय पांडे, कुसुम पाठक, जन अभियान जिला समन्वयक रविंद्र शुक्ला, आनंदम सहयोगी ब्रिजेश सिंह तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी मास्टर ट्रेनर ने छात्र छात्राओं को आनंद की अनुभूति को जीवन में उतारने का उद्देश्य बताया। छात्रों ने कहा कि आज का कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत कुछ सीखा और समझा जिसे हम भविष्य में दोहराएंगे और सभी अच्छाइयों को उतारेंगे। कार्यक्रम में CMCL DP के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आनंद विभाग राज्य आनंद संस्थान भोपाल के निर्देशानुसार अभी शुक्रवार को DC में PSR ने भी निर्देशित किया था कि जिले में कम से कम 2 एक दिवसीय अल्पविराम कार्यक्रम सह परिचय कार्यशाला होनी चाहिए। इसी कार्यक्रम में उमरिया जिले में 2 दिवस नियत किए गए थे, जिसमें से आज पहला प्रोग्राम जन अभियान परिषद के समाज सेवियों के साथ था। निर्धारित लिंक के माध्यम से 60 पंजीयन हुए थे और 60 के 60 को आज उपस्थित रहे। इसमें सबसे पहले तो परिचय हुआ, परिचय प्रार्थना के बाद में आनंद विभाग का परिचयात्मक वीडियो आनंद की ओर से अल्पविराम और आनंद आदि गतिविधियों से अवगत कराया गया। इसके बाद प्रतिभा कटरे जी के द्वारा हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं तो उनके द्वारा चिंता का दायरा व प्रभाव का दायरा बताया गया। फिर फ्रीडम क्लास मैं खुद बताया और जीवन का लेखा जोखा कुसुम पाठक जी के द्वारा। एक दिन के सत्र में अपन अधिकतम 3 टूल्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा लगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रवि शुक्ला जी का कोऑर्डिनेशन और यहाँ के पूरे मेंटर्स का सपोर्ट और प्रतिभागियों की सहभागिता अच्छी लगी। आशा है आप ये आनंद अपने जीवन में प्लस समाज में आनंद का प्रचार प्रसार और कर सकेंगे। धन्यवाद। इंडिया टाइम न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजस्व और पुलिस टीम ने शहर के नजदीक रामपुरा डांग में बड़ी कार्रवाई की है। SDM मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान 100 बीघा से अधिक भूमि को बुलडोजर व ट्रैक्टर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया और कलेक्टर संजय कुमार ने उक्त जमीन शासकीय घोषित करने का आदेश जारी किया है।
न्यायालय के आदेश के परिपालन में एसडीएम मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने दल बल के साथ मौके पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान तहसीलदार प्रेमलता पाल, नायब तहसीलदार दर्शन लाल, आरआई एवं पटवारी तथा देहात थाना टीआई और पुलिस जवान मौजूद रहे। एसडीएम मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में पहुंची राजस्व एवं पुलिस की टीम ने बुलडोजर, ट्रैक्टर आदि के माध्यम से भूमि से अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही दिन भर चली। रामपुरा डांग में जैसा की शिकायत मिली थी, यहाँ की जनता से भी शिकायत मिली थी कि यहाँ पर शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि में भी 100 बीघा तकरीबन शासकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण है। तो पटवारी और तहसीलदार और आरआई की टीम बनाई, इसमें जांच कराई। जांच में पाया गया कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण वगैरह है। इसमें हम लोगों ने सब लोगों को सूचना वगैरह देकर जांच वगैरह पूर्ण करने के बाद विधि की अनुरूप अतिक्रमण हटाने की आज कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस राजस्व का संयुक्त अमला आज मौके से अतिक्रमण हटा रहा है। मौके पर अभी चूँकि हमारे सारे ट्रैक्टर वगैरह साधन वगैरह लगे हैं और जो भी शासकीय भूमि का अतिक्रमण है हम लोग पूर्ण रूप से। इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्योपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। साहे कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का आशियाना। 3 BHK इंडिविजुअल हाउस, साथ ही फर्नीचर्स और सजावट के साथ बेहतर सुविधा के साथ। प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक फाइनेंस अवेलेबल। 2,67,000 सब्सिडी अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना। फुल डेवलप्ड रिसेंटली कॉलोनी। लोकेशन तुलसीपुर। एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर किचन, चिमनी, गीजर, पीओपी, वॉलपेपर, पर्सनल बोर्ड। हमारा पता है कमला कॉलेज के पास, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 7999280933। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी। पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं। समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स। बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में राजस्थान निवासी कथित तांत्रिक बलबीर पिता महावीर जाति बैरागी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ग्राम बेगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का यह तांत्रिक आलोट के एक परिवार को जादू टोने का डर दिखाकर
और गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा देकर आलोट के एक परिवार के घर रुका हुआ था। आरोपी आलोट के एक ही परिवार की 3 महिलाओं से 7 दिनों से दुष्कर्म कर रहा था। उसने एक मां, उसकी एक बेटी व मौसी के साथ दुष्कर्म किया। तांत्रिक किसी काम से आलोट आया हुआ था, जहां विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन पर पीड़ित परिवार से परिचित हुआ। उसने गड़ा धन निकालने की बात कही। इसके बाद उसे आलोट स्थित घर पर बुलाया। पीड़िता के मुताबिक तांत्रिक ने उसे गले में कुछ ताबीज पहना दी और पानी में कुछ घोल कर पिलाया, जिसके बाद दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तांत्रिक ने पीड़िता के पति व लड़के पर दबाव बनाकर उन्हें महदीपुर बालाजी दर्शन के लिए भेज दिया। आलोट एसडीओपी शाबेरा अंसारी ने बताया कि तांत्रिक द्वारा 3 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के बयान पर दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आलोट थाना क्षेत्र के ये कस्बे में एक जगह है पिपली बाजार, वहाँ का एक मामला सामने आया है, जिसमें ये एक परिवार के 3 महिलाओं के साथ एक व्यक्ति है जो खुद को राजस्थान का निवासी बता रहा है। उसका नाम है बलवीर बैरागी। उसकी उम्र लगभग 35 साल है। उसके द्वारा पिछले कई दिनों से, लगभग 8 से 10 दिनों से उसके साथ महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है। तो ये प्रकरण सामने आया है। इसमें कहानी में लगभग 8 दिन पहले, 7-8 तारीख की बात है। इसमें जो व्यक्ति आरोपी है वो रेलवे स्टेशन पे था और ये जो महिला है जिनका घर है यहाँ पे पिपली बाजार में, उनकी माता को वो मिला था। उनकी माता ने कुछ परेशानी बताई उस व्यक्ति को, तो उसने ये कहा कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं कुछ इसमें घर पे आके पूजा पाठ करूँगा तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो घर पे इस तरह से उनके घर पे आ गया और तब से उनके घर पे निवासरत था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। कार से शराब की तस्करी का एक मामला मंडला की कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। कार से 61 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कुल 40,000 रुपए की शराब और करीब 8 लाख रुपए की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के हत्थे 3 आरोपी चढ़े हैं। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। शराब की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को पकड़ा गया। मंडला के रहने वाले तीनों आरोपी कार से 7 पेटियों में रखी बोतलों में भरी 61 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई शफीक खान ने बताया कि शराब कहां से लेकर कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में जांच की जा रही है। मंडला कोतवाली पुलिस के द्वारा एक कार में करीब 7 पेटी जो 61 लीटर के लगभग होती है शराब पकड़ी गई है। इसमें 3 व्यक्ति हैं जो मंडला के ही रहने वाले हैं और ये कार से शराब लेकर मंडला आए थे, सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस ने दबिश देकर इनको पकड़ा है। ये कार जब्त की गई है और शराब जब्त की गई है तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से शराब आई थी, कहाँ लेकर जा रहे थे, इस विषय पर अभी जांच की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन की रिपोर्ट। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष अभियान चलाने के निर्देश के तहत श्योपुर में अभियान के दूसरे दिन 4 फर्मों से 9 सैंपल लिए गए। इसके साथ ही 3 दूध विक्रेताओं के यहां से भी दूध के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। कलेक्टर संजय कुमार के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश के लिए विशेष अभियान के तहत दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी रही। फूड सेफ्टी विभाग की टीम द्वारा प्रजापति मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, त्रिलोक ऑयल एंड फ्लोर मिल से सरसों तेल, सदाबहार ब्रांड सरसों तेल, सदाबहार ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल सहित 3 नमूने, ध्रुवनंदा पंचगव्य लिमिटेड से गाय का घी, स्कीम्ड मिल्क पाउडर एवं गाय के दूध के सैंपल लिए गए। इसके अलावा दूध विक्रेता राजू गुर्जर से गाय व भैंस के मिश्रित दूध, जयराम गुर्जर से मिश्रित दूध, राकेश गुर्जर से मिश्रित दूध के सैंपल लेने की कार्यवाही की गई। हरिओम दूध डेयरी से भी मिश्रित दूध एवं देशी घी के नमूने लिए गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्योपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन करने जा रहा है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए पूरे मामले में जानकारी दी गई। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि सरकारी या निजी अस्पतालों में
पहुंचे मरीजों को उनकी अनुमति के बिना एम्बुलेंस संचालक कमीशन देने वाले अस्पताल में भर्ती कराने ले जाते हैं। यह पूरा खेल दलाली को लेकर चल रहा है। एम्बुलेंस संचालकों और दलालों को मोटी रकम मरीज लाने के एवज में कुछ निजी अस्पताल वाले देते हैं। वहीं अस्पताल संचालक इलाज का भारी भरकम बिल मरीज के परिजनों को थमा देते हैं। जब मरीज के पास पैसा नहीं बचता तो उस मरीज को फिर सरकारी अस्पताल रवाना किया जाता है। जबलपुर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यह खेल खेल रहे हैं। इसे लेकर IMA द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, जिसको लेकर IMA आने वाले समय में सरकार के प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं IMA के द्वारा मरीज के परिजनों से भी अपील की गई है कि किसी प्रकार से एम्बुलेंस संचालकों और दलालों से बचें और किसी भी प्रकार के पैसे एम्बुलेंस चालकों और दलालों को ना दें। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के एक दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे, हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब मुख्यमंत्री के अस्पताल और मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन को आज लाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले हम आपको फिर एक बार बता दें कि हम अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।